अच्छा जी दोस्तों, बातें तो हमने बहुत कर ली। इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने लगे हैं जो कि बेसिकली एक इमेज क्लासीफायर है। मैं चाहता ये हूँ कि मैं उस मॉडल को एक अपनी इमेज दूँ और एक ट्री की इमेज दूँ, और उसको पता होना चाहिए कि इन दोनों इमेजेस में बेसिकली ऑथर कौन है, मोशन कौन है और ट्री कौन है। तो ये मॉडल बनाने के लिए ऑफ कोर्स मैं आपको कोडिंग पे नहीं लेके जा रहा, क्योंकि हम अब तक उस सिचुएशन तक पहुंचे नहीं हैं। गूगल की एक बेहतरीन वेबसाइट है, उसको कहते हैं टीचेबल मशीन्स। तो टीचेबल मशीन्स के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या ऑफर कर रही है। टीचेबल मशीन्स को ओपन करते हैं। टीचेबल मशीन बेसिकली स्टार्टर्स के लिए, जो कि नए लोग हैं, उनको मशीन लर्निंग सिखाने के लिए यूज होती है। तो चलिए हम टीचेबल मशीन को यूज करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी शो हो रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इमेज क्लासीफायर हमने बनाना है प्रोजेक्ट, तो चलिए जी इमेज प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। अब जरा आपने एक चीज गौर करना है कि इसके 3 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। एक पहला पार्ट ये वाला है जिसके आप अंदर डेटा दे रहे हैं। दूसरा पार्ट आपको जो नजर आ रहा है वो आपने जरा गौर करना है, वो ये वाला है, आपको ऑरेंज सर्कल में नजर आ रहा है। और देन तीसरा पार्ट जो है आपको ब्लैक सर्कल में नजर आ रहा है, राइट। ये 3 पार्ट है। अब आने वाले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा बेसिकली किसी भी जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है ना, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। होता है बेसिकली आपने प्री प्रोसेसिंग करनी होती है, डेटा इनपुट करना होता है, डेटा को क्लीन करना होता है, और उसके बाद मॉडल अप्लाई करना होता है, एक्शन होता है, और देन फिर प्रीव्यू होता है, पोस्ट प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो ये देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं। प्री प्रोसेसिंग, देन एक्शन जिसके ऊपर आप मॉडल अप्लाई करते हैं, एंड देन पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, पोस्ट प्रोसेसिंग आने वाले लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं आपको तफसील से सारी इंटायर डोमेन के बारे में बताऊंगा, उसमें आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि प्री प्रोसेसिंग, एक्शन और पोस्ट प्रोसेसिंग और इनके क्या क्या स्टेप्स हैं और कहां कहां पे ये चीजें लाई करती हैं। मजीद डिटेल के साथ आपको मजीद पता चल जाएगा, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिलहाल हम मॉडल को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए यहां पे मैं आता हूं। तो बेसिकली मैं ये चाहता हूं कि ये जो मॉडल है ये बेसिकली मुझे रिकॉग्नाइज करना सीख जाए। वो कैसे? सबसे पहले तो मुझे इसको बताना है ना कि भाई मैं कौन हूं और ट्री कौन है, यानी कि मैं कैसा दिखता हूं और एक दरख्त कैसा दिखता है। तो चलिए मैं पहले लेट्स से क्रिएट करता हूं, लेट्स से दिस इज मोशन, और इसको बताने लगा हूं कि यार बात सुनो, तुम्हें मैं 2 कैटेगरीज दिखाने लगा हूं, एक तो मैं खुद हूं और दूसरा एक ट्री है। ठीक है, अब 2 मेरे पास यहां पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। या तो मैं वेबकैम ऑन करके अपनी तस्वीर ले सकता हूं, ऑफ कोर्स वेबकैम से मैं ट्री की, क्योंकि मेरे करीब कोई ट्री नहीं है। तो इस तरह करते हैं कि इमेज अपलोड करते हैं। मैं इमेज अपलोड ओपन करता हूं और ये देखिए मैंने अपने फोल्डर के अंदर सेव करके ऑलरेडी रखी हुई हैं इमेजेस। तो मैं कहता हूं दिस वन इज मी, और इसको कह देते हैं चलो जी, ये दूसरा जो आपको मैं बता रहा हूं ऑप्शन, वो है एक ट्री, ग्रीन ट्री, वेरी गुड, ब्यूटीफुल ट्री। ठीक है, गुड। अब क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि ये देखो, ये जो चीज है ना ये मैं हूं, और ये जो चीज है ना ये ट्री है, तो अब तुम जरा समझ जाओ कि मैं हूं और ट्री है। तो मैं इसको ट्रेन करने लगा हूं। ये देखिए मैंने ट्रेन का बटन क्लिक किया तो ये मॉडल ट्रेन हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्योंकि मॉडल ट्रेन के दौरान ये इमेज को बेसिकली क्या करेगा, इमेज को एनालाइज करेगा और देखेगा अच्छा कि ये मोशन है और ये एक ट्री है। अब वो रेडी हो गया, वो कह रहा है कि मॉडल ट्रेंड हो गया हुआ है। ठीक है, तो वेबकैम को मैं ऑफ करता हूं। ठीक है, और सिंपल मैं इस तरह करता हूं कि अब जरा आपने गौर करना है कि ये देखिए, ये कह रहा है कि ये 50% श्योर है कि ये जो इमेज इसको नजर आ रही है वो मोशन की है, और 50% वो कह रहा है कि ये ट्री है, यानी कि वो 50% समझ रहा है कि वो ट्री है। उसकी रीजन ये है कि अब मैं इसको बेसिकली इनफ डेटा नहीं दे रहा हूं, डिसीजन लेने के लिए इसको इनफ डेटा नहीं दे रहा हूं। अब जरा आपने गौर करना है, जो ही मैं अपना फेस फ्रेम के अंदर ले आऊंगा, आप देखिएगा कि ये मजीद श्योर हो जाएगा कि ये जो पिक्चर आ रही है ये मोशन की है। अब जरा आपने गौर करना है, मैं देखिए फ्रेम के अंदर आ रहा हूं, और एज यू स्टार्ट टू सी कि वो कह रहा है कि हाँ नाउ आई एम 60% श्योर कि ये जो बंदा मुझे नजर आ रहा है कि ये तो मोशन है। ठीक है, और उसको कैसे पता चला? तो अगर आप गौर करें कि इसको मैंने अपनी इमेज ऑलरेडी दिखाई हुई थी। तो चलिए इस तरह करता हूं, मैं वेबकैम को ऑफ करता हूं और एक फाइल देते हैं इसको, और फाइल में ऑलरेडी रखी हुई है। ये देखिए ये एक और डिफरेंट फाइल है, मैं इसको ये फाइल देता हूं। और अब अगर इससे मैं पूछता हूं कि भाई बताओ कि ये जो आपको नजर आ रही है क्या क्या है, वो कह रहा है यार बात ये है कि ये 56% ट्री है। जरा गौर करें ये क्यों कह रहा है मुझे 56% ट्री है, जरा गौर करें, बंदा तो वही है।
अभी मैंने इसको शक्ल दिखाई, उसने कहा 60% तो ये मोशन था, अब उसको कैसे पता चला कि ये 56% ट्री हो गया? ये जरा गौर करें, मेरी इस पिक्चर के पीछे इसको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, ठीक है? तो बेसिकली वो मॉडल जो है वो ग्रीन कलर को ले रहा है। अच्छा हाँ, ये तो ट्री का भी फीचर होता है ग्रीन, इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा हाँ, कुछ फीचर्स मोशन के भी हैं लेकिन इसमें ट्री भी तो है, तो इसलिए वो कह रहा है कि हाँ ये 56% ट्री है। ऑफ कोर्स ये जो बेसिक डिटेलिंग है ये कैसे होगी, इसको हम मजीद तफसील में सीखेंगे कि ये फीचर रिकॉग्निशन कैसे होती है और आगे इसका इनर मैकेनिज्म कैसे चलता है। लेकिन एट द मोमेंट आपने देखा कि हमने विद इन फ्यू क्लिक्स जो है ना सिर्फ मॉडल बनाया बल्कि उसको ट्रेंड किया और आपने देखा कि वो क्लासिफिकेशन भी कर रहा है। अब जरा आपने गौर करना है, यहां पे कुछ मसले हैं जो कि मैंने जानबूझ के रखे हैं। एक तो इनफ डेटा नहीं दे रहे, एक इमेज दी हुई है, एक इमेज ट्री की है, नॉट सफिशिएंट डेटा। रियल वर्ल्ड में हम ऐसा नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये सिखाने के लिए था, एक चीज। दूसरा इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अब आप इस मॉडल को बेसिकली यूज कर सकते हैं, इसका कोड ले सकते हैं। ये देखिए, एक्सपोर्ट करेंगे मॉडल, टेंसरफ्लो में जाएंगे और ये देखिए आप इस कोड को पूरे के पूरे को पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये आपका ट्रेंड मॉडल है जो कि आपको रिजल्ट शो करेगा। Isn't it cool? This is very very cool. अब देखिए मैं इसको करता हूं कॉपी, यहां पे ले आता हूं, here is your model। तो आपने विद इन फ्यू क्लिक्स और विद इन फ्यू मिनट अपना पहला मशीन लर्निंग इमेज क्लासीफायर मॉडल बना दिया है और यू कैन शेयर दिस विद एनीबॉडी। ठीक होगी बात? तो चलिए यहां पे करते हैं इस लेक्चर को क्लोज। अगले लेक्चर में मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि बेसिकली ये जो इंटायर डोमेन है, ऑफ कोर्स मैंने पहले आपको बताया था मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक ओवर बर्ड आईव्यू दिया था, लेकिन अगले लेक्चर में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि इनकी स्पेसिफिक डोमेन्स जो है वो कौन कौन से हैं, उनको तफसील से डिस्कस करेंगे।